इसे देखिए, ये स्क्रीनर और स्कैनर दोनों है। स्क्रीनर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर देख रहा है किसी शीट को और उसने शेयर कर रखी है, तो वो सारों के लिए स्क्रीनर है। तो ये फ्री वर्जन तो स्क्रीनर है सभी के लिए, जो मैं काम करता हूँ या हमारे लोग करते हैं। तो वो भी जो तब्दीली होती है वो सारों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से उसको स्क्रीनर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है तो ये कैसे काम करता है। तो ऊपर देखिए, जो तीसरी लाइन है ऊपर से, वो रेड कलर की परसेंटेज और मिनिमम मैक्सिमम, और उसके नीचे लिखा हुआ है 3 और 20। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20। अगर हम इसको बदलते हैं, यहाँ 3 की जगह पर मान लो 1% कर दिया और ऊपर 20 ही रहने दिया, या ऊपर भी घटा लेते हैं, ऊपर हमने कर दिया ये 10 कर दिया, 10 कर दिया, तो क्या चेंज आती है देखते हैं। तो ये देखो इतनी चेंज आ गई। तो ये इतना बढ़ गया। अब देखो ना, 11 से लेकर और नीचे 1%। तो ये चेंज हो गया। इसी ढंग से ये हम अगर वॉल्यूम में चेंजिंग करते हैं, तो मान लो हमने वॉल्यूम 100 का ही रखा है और ऊपर वाला तो रहने दो, चलो 5000 है। तो अब देखते हैं, अब थोड़ा सा टाइम लेगा। ये यहाँ तक इतने शेयर हो गए। तो इसी ढंग से आगे रिट्रेसमेंट को देखते हैं। तो रिट्रेसमेंट हमने ये रिट्रेसमेंट रखी है -1 और 30 का मतलब है कि ऊपर शेयर गया है वो 30% नीचे टूट गया। तो मान लीजिए हमें 10% टूटे बड़ा शेयर ही चाहिए था, तो ये 10 हो गया, तो कम हो जाएंगे। इसका मतलब है जो 10% ही टूटे हैं तो इतने रह गए। अब ये इतने रह गए जो 10% ही टूटे थे, पॉलीकैब, HPL पावर, वेलस्पन, ये कैम्स वगैरह। अब उसके बाद में हम इसको 10 को ज़्यादा कर देते हैं, कम हो गए ज़्यादा ही, तो 40 कर दिए। चलो 40% टूट गया कोई शेयर, तो ये 40 हो गए, दोबारा है। अब ये चेंजिंग आ जाएगी, बढ़ जाएंगे, ये हो गए, बढ़ गए। उसके बाद में ये डेली DMA 20 डेज़, तो ये DMA है। तो इसके नीचे लिखा हुआ है डेली मूविंग एवरेज के ये आगे और आंकड़े हैं, तो वो नीचे 71 और 28 लिखा है। DVA होता है डेली वैल्यू एवरेज। तो वैल्यू का मतलब जो शेयर की करोड़ों में वैल्यू होती है उसके हिसाब से। तो ये ज़्यादा है, इसमें टाइम लगेगा समझाने में। फ़िलहाल इतना ही कि डेली मूविंग एवरेज है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये 20 की है, डिफ़ॉल्ट 20 की है। तो आप इसको किसी भी देख लो, कपली पॉइंट का देख लो, ओरिएंट सीमेंट का देख लो, जो DMA के नीचे जो दिया हुआ है आप उस चार्ट को लगा के देख लो, उसमें एग्जैक्ट यही आएगा। कपली पॉइंट में 966 रुपये जो भी है 49 पैसे। तो ये किधर गया DMA, 1900 जो भी है 64 रुपये 49 पैसे, तो ये आएगा। तो इसको देख लेना, आप चेक कर लेना, बिल्कुल सही होगा। ट्रिकी था ये दोनों ही, डेली मूविंग एवरेज, और उससे ज़्यादा ट्रिकी था डेली वॉल्यूम एवरेज। तो आगे है DVA क्राइटेरिया, एक्स का क्राइटेरिया है। ये पहले है ना, ये स्क्रिप्ट के आगे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट के आगे बड़ा एक्स और छोटा एक्स। तो ये एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम एवरेज, जो पीछे दिया है उसके मुकाबले में
जो हमारा मौजूदा वर्किंग डे है उसमें कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो मैंने इधर इसके नीचे DVA, ये हम वहाँ चलते हैं, DVA क्राइटेरिया के नीचे आते हैं, लाल रंग का है ये एक्स, इसमें 30 डाल रखा है। तो 30 डाल रखा है तो कम से कम एक होना चाहिए। एक का मतलब है कि एवरेज से एक तो हो गया बराबर का एक दिन में, तो एक करने से कम हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे कहीं। तो वो पहले 0.30 था तो ये कम हो गए। उसके बाद में चलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम है क्या है ये मिनिमम और मैक्सिमम, DMA बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये 2 और 10 दे रखा है, -2 और 10, -2 की अगर डेली मूविंग एवरेज से -2% नीचे है तो वो आ जाएगा, और ऊपर है तो वो आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ हम ये DMA के ये डिस्टेंस है, ये देखो DMA डिस्ट लिखा हुआ है परसेंटेज। तो ये ऊपर गए हुए हैं, जैसे ये हरे रंग वाले हैं, ये सारे के सारे डेली मूविंग एवरेज से इतने ऊपर चले गए थे पिछले वर्किंग डे को, और जो माइनस है जो वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं वो उसके DMA के आसपास है। तो ये आप चेक करके देख सकते हैं वैल्यू को। तो फ़िलहाल इतना ही है, आगे टाइम है तो टाइम है लाल कलर का जो मौजूदा टाइम चल रहा है, और इसमें लास्ट में है डेट। डेट का मतलब हाईएस्ट, वो कौन सा डेट था, कौन सी तारीख थी जिस दिन इसने हाईएस्ट बनाया था। और इसमें जो कलर भरा है ग्रीन है वो लेटेस्ट है, जैसे 10 अक्टूबर, तो ये 10 अक्टूबर को यानी कल बनाया था। तो ये हरे हैं उसी ढंग से, जैसे जैसे डेट पीछे चलती जाएंगी वैसे वैसे रंग फीके होते जाएंगे और फिर लाल होते जाएंगे, जितना दूर उतना ज़्यादा लाल। और इधर डेट के इस साइड में लेफ़्ट साइड में 3MHI लिखा हुआ है, 3 मंथ हाई। तो ये वैल्यू है 3 मंथ हाई की, और अब की वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हो कितनी वो दूरी पर है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट का मतलब डिस्टेंस छोटे करके रखा है ताकि ज़्यादा मोबाइल में काम करते हैं तो वो समस्या ना आए, फिर वो ज़्यादा जगह घेर लेता है। तो इसमें डिस्टेंस में ये कितनी दूरी है 3 मंथ हाई से जो ब्रेकआउट होना है उससे। तो ये ब्रेकआउट होता है उसके हिसाब से, और 20 की मूविंग के एवरेज से अब 1385 शेयर में से आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेली मूविंग एवरेज या 20 है, उसके ऊपर वालों को ही स्क्रीन ये करेगा। तो हमने ये इसका बना रखा है जैसे, तो उसके नीचे भी कर सकता है अगर हम -2 लगा देंगे तो, लेकिन 20 रहेगी, 20 ही क्राइटेरियन। 20 के ऊपर है या नीचे है इसको आप छांट सकते हो इन बिटवीन डाल के। तो इन बिटवीन है सारी की सारी, जैसे हमने शुरू में देखा था कि जो परसेंटेज थी मिनिमम और मैक्सिमम वो इन बिटवीन है 1 और 10, इसमें दोबारा फिर देख लो। और वॉल्यूम है जो वैल्यू करोड़ में है वो 100 से 5000 रख रखी है हमने। तो ये सारी चेंजेबल हैं, रिट्रेसमेंट भी है -1 से 40 अब कर रखी है, और ये सारी चेंजेबल है। और DVA डेली वैल्यू एवरेज डेज, ये 71 कैसे आया, और DMA 20 28 कैसे आया, 28 कैसे आया, ये अलग बात है। तो DVA क्राइटेरिया एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि DVA मतलब डेली वैल्यू एवरेज क्राइटेरिया, जो उसके नंबर ऑफ शेयर होते हैं यानी जिसको वॉल्यूम होता है उसकी एक्स वैल्यू की
एक्स का मतलब है कि अगर शेयर मान लो आज एक शेयर ट्रेड किया है, कल को 5 ट्रेड होते हैं तो 5x वैल्यू होगी, यानी 5 गुना हो गया। और एवरेज के हिसाब से किसी दिन 1 है, 2 है, किसी दिन 3 है, लेकिन कई एक सर्टेन टाइम के बाद एकदम वॉल्यू हाई हो जाता है, जैसे इसमें हुआ था। ये देखो x1 में ये इतना गुना है पिछली एवरेज के मुकाबले में। और ये छोटा x है, इसमें एक आ रहा है, क्योंकि हम दिन बदल गया ना, तो वही कल वाला ये एक दिन के लिए कि कंपैरेटिवली रिलेटिव टू प्रीवियस क्लोजिंग डे, और आज का आया नहीं क्योंकि आज छुट्टी है, तो उसको उससे भाग किया सेम से, तो वही आ गया। लेकिन इसमें ये इतनी तब्दीली है, एक्स जो बड़ा है ये कई दिनों का है, उसके ऊपर जब लेटेस्ट ने भाग किया उसके टोटल की जो एवरेज थी, तो ये आया है। तो इतना सा है ये भाई।